Hello students, welcome to Naira Group of Coaching. Today we are doing the introduction part of exercise 1.2 class 10th mathematics chapter 1st real numbers. So in the introduction part of exercise 1.2 we are having a theorem. The name of the theorem is fundamental theorem of arithmetic. So before actually going to the standard definition of this theorem, first of all let us quickly recapitulate what are prime numbers and what are composite numbers. So first of all, let us start with prime numbers. Okay. So आप लोगों ने पहले ही लोअर क्लासेस में प्राइम नंबर्स पढ़ा हुआ है, बट रिकैप्चुलेट कर रहे हैं जल्दी से. सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी cannot be divided by any number except one and itself. क्या मतलब हुआ इसका? वो सारे नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट किसके अलावा? वन के अलावा और खुद के अलावा. ठीक है. सो वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं. आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हो, ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट हैविंग एनी फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ. ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट हैविंग एनी फैक्टर्स एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, मतलब जिनके और टुकड़े और फैक्टराइज नहीं करा जा सकता है, जिसको या तो फैक्टर अगर किए जाएंगे तो या तो उसके फैक्टर में वन होगा या वो नंबर खुद ही होगा. ठीक है. सो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. First of all, we know what are natural numbers. Natural number starts from 1 up to infinity. So these are natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Right. So after that we are having prime numbers. Now prime numbers हमने अभी देखा क्या होते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर में से ये 1 हम प्राइम नंबर के अंदर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है प्राइम नंबर की, उसी के अंदर हम 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा. ना ही जो दूसरी कैटेगरी है कंपोजिट नंबर, ये वहाँ पर भी नहीं आएगा. आगे चलते हैं. 1 के बाद आता है 2. तो देखते हैं 2 के अंदर ये प्राइम नंबर है या नहीं है. तो 2 के बारे में अगर मैं 2 के फैक्टर्स करता हूँ तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1 यही होगा, है ना. आप लोग ऐसे निकालते हैं फैक्टर के. 2 को ऐसे डिवाइड करेंगे 2 से 1 टाइम, और ये 1 आ गया, ख़त्म हो गए फैक्टर्स. सो 2 इंटू 1 इज़ द फैक्टर. तो ठीक है, यहाँ पर ये प्राइम नंबर की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 है खुद, एक तो 2 है और एक 1 है, इसके अलावा कोई और फैक्टर पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्राइम नंबर. आफ्टर दैट आगे चलते हैं. तो 2 के बाद कौन आता है? 3 आता है नेचुरल नंबर में. तो नेचुरल नंबर सिमिलर 3 के अगर फैक्टर करोगे तो ये भी 3 इंटू 1 है. दैट मीन्स इसके भी 2 ही फैक्टर है, 3 है और 1 है. इसके भी 2 ही फैक्टर थे, 2 था और 1 था. आगे चलते हैं. अगर हम 4 की बात करें तो 4 के देखो फैक्टर्स क्या क्या है. तो 4 का एक फैक्टर तो 1 हो गया, एक ये 4 खुद हो गया. ठीक है. इसके अलावा एक फैक्टर और भी तो है, 2 इंटू 2. तो 2 भी तो इसका फैक्टर है. 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 इंटू 2 भी हमें क्या मिलता है? 4 ही मिलता है. तो यहाँ पे इसका एक और फैक्टर क्या हो गया? 2 एक और फैक्टर हो गया. तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए. एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया. दैट मीन्स इटसेल्फ खुद के अलावा, 4 के खुद के अलावा और एक के अलावा एक फैक्टर और है. तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा. अभी देखेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में. सो 4 क्या है? प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है. ठीक है. आफ्टर दैट 5 आता है. तो 5, 7, 11, 13 ये सारे नंबर क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके फैक्टर 13, 11 के करके देखो. 11 के 2 ही फैक्टर है, दैट इज 1 एंड अनदर इज 11. सो इसके भी 2 ही फैक्टर हैं. इसके अलावा खुद के अलावा 11 का और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है. तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. तो सिमिलरली इसी के कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. सो एक 2 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है. एक नंबर में सब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एक तो आपको ये बात याद रखनी है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 जो है ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है. ठीक है. ये एक. और दूसरा क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है 2 इज द
ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 क्या है, एक इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है। आप इसके आगे देख सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ओड नंबर्स है। ठीक है, हाँ, लेकिन सारे ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, बट एक इकलौता इवन नंबर जो कि है और जो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है वो है 2। ठीक है, तो ये था कुछ प्राइम नंबर के बारे में। अगर बेसिकली और कुछ थोड़ा जानना चाहते हो तो बिटवीन 1 to 50, 1 से लेके 50 तक की जो काउंटिंग है, 1 to 50 जो नेचुरल नंबर्स है, उनके अंदर 15 प्राइम नंबर्स आर देयर। आप चेक कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 50 to 100, 50 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके अंदर कितने प्राइम नंबर है, उनके अंदर है 10 प्राइम नंबर्स। इसका मतलब 1 to 100 कितने प्राइम नंबर हो गए, 1 to 100 हमारे पास वी आर हैविंग 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कभी क्विज के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स के पास। ठीक है, ये थे हमारे प्राइम नंबर्स। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स के पास। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स हैं, ये काफ़ी आसान हो गए हैं। हमने जो प्राइम नंबर पढ़ लिया है, तो ये वो सारे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पर 1, 3, 5 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या थे, प्राइम नंबर्स थे। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर से अगर हम इन प्राइम नंबर्स को निकाल दें तो जो नंबर बचेंगे, ऑल दोज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कंपोजिट नंबर्स। डेफिनेशन क्या होगी, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 and itself, अदर देन 1 and itself। वो सारे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कंपोजिट नंबर्स को, ऑल दोज नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वो सारे नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके हो सकते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कंपोजिट नंबर्स। तो 2 फैक्टर से ज्यादा क्यों, 2 फैक्टर कौन से थे, 2 तो फैक्टर ये हो गए 1 into itself, खुद। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 7, तो 7 के 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक ये खुद और एक 1, तो ये सबके फैक्टर होते हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। इन 2 के अलावा किसी भी नंबर का अगर कोई और फैक्टर है, ऑल दोज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कंपोजिट नंबर्स। तो यहां पर चेक करते हैं, नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय any other number except या फिर other than 1 and itself। ठीक है, तो वो सारे नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया प्राइम नंबर्स के अंदर। क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 4 के फैक्टर हो सकता है 1, 4 का फैक्टर 4 हो सकता है एक। ठीक है, 1 into 4 हो गया तो 4 मिलेगा। यहाँ पे एक और फैक्टर है 2। जैसे हम 4 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो फैक्टर क्या हो गया 2 into 2। मतलब 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, और 4 इस 2 से भी डिवाइड होता है। तो इसके क्या हो गई, इसलिए क्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली हम कोई और नंबर ले सकते हैं, लाइक 6 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 into 3। तो देख लो, ये जो इसके 2 फैक्टर मिले हैं, ये ना तो इसके अंदर 6 है ना 1 है, वो तो है ही है। उसके अलावा 2 और 3 भी इसके फैक्टर है। 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, वो 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब 2 नंबर से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है। एक तो खुद 6 से डिवाइड होता है, ये एक 1 से डिवाइड होता है, जो 1 से सब नंबर डिवाइड होते हैं, और 2 और एक्स्ट्रा फैक्टर्स है इसके। सो इस वजह से क्या हो गया, ये 6 भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो वो प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर बच जाते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर, ऑल दोज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसके बाद नाउ
क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं इस जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या कह रहा है, कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर, ठीक है। साथ साथ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एनी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के अंदर लेट अस कंसिडर 6 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। इट कैन बी एक्सप्रेस एज फैक्टर्स, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो ये जो कंपोजिट नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ प्राइम्स का मतलब है प्राइम नंबर्स के सेंस में। तो 6 क्या है यहाँ पर? 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो 6 के क्या क्या होंगे? 2 × 3, ये इसके 2 फैक्टर्स है। सो ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्ड। मतलब क्या हुआ कि जो इसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं वो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 के फैक्टर कोई भी निकाल लें, चाहे मैं निकालूं, चाहे आप निकालें, चाहे कोई और कंट्री का कोई इंसान है, कोई भी कहीं का है, कोई यूएसए का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई भी इंसान अगर ये निकालता है 6 के प्राइम फैक्टर्स तो ये यूनिक होंगे। किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर नंबर 6 के लिए। अगर 6 का कोई भी इंसान प्राइम फैक्टर्स निकालता है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल कि आपकी क्लास के अंदर लेट्स से 40 स्टूडेंट्स आर देयर एंड इफ आई विल आस्क 40 स्टूडेंट्स टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6, तो क्या करेंगे? सबका फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स जो हैं 6 के वो सबके सेम आएंगे। तो इसका मतलब है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो यूनिक है, ठीक है। 6 के लिए यही प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 × 3। बाद में क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्ड। मतलब अगर हम इसका जो ऑर्डर है, जो ये प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है लिखने का, कौन पहले लिखा जाएगा कौन बाद में, अगर उसको कंसिडर ना करें तो ये बिल्कुल यूनिक होगा। तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चाहे आप 2 × 3 लिखो, चाहे आप 3 × 2 लिखो, यू विल गेट 6 ओनली, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और फॉर अ पर्टिकुलर नंबर वो क्या होगा? बिल्कुल यूनिक होगा। जो भी नंबर आपने एक लिया है जिसके आप प्राइम फैक्टर्स कर रहे हो उसके प्राइम फैक्टर बिल्कुल यूनिक होंगे अगर हम उसके ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते हैं तो, ठीक है। सो लेट्स से एक और एग्जाम्पल, अगर 12 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 12 के क्या होंगे? 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर आप चाहे इसको 2 × 2 × 3 लिखो, चाहे 2 × 3 × 2 लिखो, चाहे आप 3 × 2 × 2 लिखो, ठीक है। इन ईच एंड एवरी केस यू विल गेट दीज 2 times you will get 2 as a factor and 1 time you will get 3 as a factor. So ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Now we will study regarding LCM and HCF. What is LCM and what is HCF? In our earlier video also we have discussed regarding this thing. तो LCM और HCF के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि व्हाट इज LCM, व्हाट इज HCF, दे विल सिंपली से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो ये इनकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अलावा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ common multiples, common prime factors with least power, ठीक है। मतलब क्या हुआ? HCF के अंदर हम क्या लेते हैं? इट इज द प्रोडक्ट। हम क्या लेते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं। किसका प्रोडक्ट लेते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का विद लीस्ट पावर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। सो अगर हमें HCF निकालना है लाइक 12 and 18, these two numbers are given and we have to find the HCF of these two numbers. So first of all we'll find the prime factors, ठीक है।
तो फिर हमें पता चलेगा दोनों के अंदर कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? इन केस ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम ओनली प्राइम नंबर्स को ही इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। सो अगर 12 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हो तो कितना आता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली अगर हम 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आते हैं प्राइम फैक्टर्स 18 के? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। तो अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 2 इंटू जो 3 है ये 3 आ गया। यहाँ पर जो 2 है वो 1 टाइम है, ठीक है, 2 1 टाइम आ गया, एंड 3 है ये 2 टाइम्स है, सो 3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगर हमें इसका HCF फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 12 एंड 18, तो यहाँ पर क्या लेना है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये HCF है, कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट होगा विद लीस्ट पावर। मतलब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहली, HCF के अंदर हम ओनली कौन सा नंबर लेते हैं? कॉमन नंबर से लेते हैं। तो जैसे कॉमन नंबर्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट कंफ्यूजन क्या है? यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। बट इन केस ऑफ HCF हम हमेशा क्या लेते हैं? हम हमेशा कम पावर लेते हैं। जो जहाँ पर कम पावर, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, कहाँ पर कम है पावर 2 की? यहाँ पर 2 टू द पावर 1 कम है तो ये 2 आ गया। इनटू सिमिलरली 3 की पावर, यहाँ पर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लीस्ट पावर लेते हैं। जो दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर है उनके अंदर जो कम पावर होगी वो लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? हम ये 3 लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये देखो 2 दोनों के अंदर कॉमन था तो हमने एक बार 2 ले लिया, ये 3 दोनों के अंदर कॉमन है, हमने ये 3 ले लिया। तो 2 इंटू 3 जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है हमारा, दैट इज HCF। ठीक है, तो ये था हमारा HCF। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस HCF के बारे में कि HCF हमेशा जिन दो नंबर्स का आप HCF निकाल रहे हैं, या तो ये सबसे जो इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर है उसके जितना बराबर हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, या फिर उससे छोटा ही होगा, या फिर उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो छोटा भी कितना होगा? या तो इसके हाफ होगा या उसका हाफ होगा, इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, HCF। LCM के बारे में बात करते हैं। सो इन केस ऑफ LCM हम क्या कंसिडर करते हैं? LCM यहाँ पर लिख लेते हैं LCM। सेम है यहाँ पर LCM भी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। मतलब ये भी क्या है? इन केस ऑफ LCM ऑल्सो हम क्या लेते हैं? LCM कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट होता है ये भी प्राइम फैक्टर्स का, बट यहां पर हमने एक वर्ड यूज नहीं किया, दैट इज दिस कॉमन। ठीक है, और इस लीस्ट पावर की जगह यहां पे आ गया हाईएस्ट पावर या फिर ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं पहली चीज, और यहाँ पर प्राइम नंबर, ये कॉमन नंबर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम यहाँ पे कॉमन नंबर्स को भी लेते हैं और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे उनको भी कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर देखो, अगर हमें LCM फाइंड करना है, LCM, ठीक है, तो LCM के केस में सबसे पहले आप क्या करो? कॉमन नंबर्स को लिख लो। तो कॉमन नंबर्स कौन है? 2 2 दोनों के अंदर था, ठीक है, लिख लिया। 3 3 दोनों के अंदर था, ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा ये लिखने के अलावा इसके बाद क्या बच गया? यहाँ ऊपर वाले नंबर से 2 अभी बच गया है जो कंसीडर नहीं हुआ था। तो यहाँ पे along with the common factors we have to consider the non-common factors also and they will come in product only, they will also come in multiplication। so ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये जो 3 बचा हुआ था ये भी आएगा, तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पर LCM कितना आ गया? 2 इंटू 3 6 एंड 6 36। सो इन दोनों नंबर्स का LCM क्या है? 36 है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, मतलब 2 कॉमन तो है दोनों में। यहाँ पर इन केस ऑफ LCM हम क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट पावर, दैट इज 2 टू द पावर 2 कंसिडर करेंगे। तो क्या कंसिडर हो गया? 2 टू द पावर 2। और यहाँ पर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर ले ली इन केस ऑफ LCM। सो यहाँ पर 3 की पावर 2 हम कंसिडर करेंगे, तो ये कितना आ गया? 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। 3 की पावर 2 इज 9, सो इट विल बी 36। सो अगेन आप चाहे कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लो, बट हाँ आपको LCM हमेशा 36 ही मिलेगा। रिगार्डिंग 36 ऑल्सो
जो ये एलसीएम है हमारा, एलसीएम क्या होता है बेसिकली, इन दो जिन नंबर्स का भी आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो उसमें से जो बड़ा नंबर होता है या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, और उससे बड़ा कितना होगा, इसी का मल्टीपल होगा। 18 का डबल होगा 36 हो सकता है, या फिर 3 टाइम्स होगा इस बड़े नंबर का, या 4 टाइम 5 टाइम एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो एलसीएम होता है वो हमेशा जिन नंबर्स का आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो उससे बड़ा होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। 18 नहीं तो हुआ, फिर ऐसे नहीं कि 18 के बाद फिर वो 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 नहीं, इसी का मल्टीपल होगा, या फिर 36 होगा। ठीक है, या फिर 54 होगा या फिर 72 होगा, बट होगा इसी का मल्टीपल जो बड़ा नंबर है। और एचसीएफ में इसका उल्टा था, जो छोटा नंबर या तो इसके जितना हो सकता है या फिर इससे छोटा होगा, छोटा भी इसका हाफ कर लो 6 हो सकता है, उसका हाफ कर लो 3 हो सकता है, तो ऐसे होगा। ठीक है, ये था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसके अलावा कुछ और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है, ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि बेसिकली वेरीफाई करने के लिए हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और बेसिकली आप उस फॉर्मूले को कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 नंबर का देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है नेक्स्ट वो क्या है, अगर आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, लेट्स से ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अब आपको इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम, एचसीएफ और इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और अ पेयर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, ये बराबर होता है किसके, एलसीएम एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। आपको जो दो नंबर दिए हुए थे, अगर आप उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो इक्वल होगा किसके, एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं दो नंबर्स का। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए एक बार स्टेटमेंट को देख सकते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं दो नंबर का होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो और यहाँ पुट करते हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ के बारे में यहाँ पर हाँ एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था कि फिर स्किप कर गई माइंड से, क्या थी, चलो याद आएगी अभी फिर बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है, इसी एग्जाम्पल के लिए वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पर ए क्या है, जो दो पेयर ऑफ नंबर्स है वो क्या है, 12 एंड 18। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू 12 इंटू 18 इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है हमारा, ये देखो ये जो 12 है, तो ये 12 और 18 इन दोनों नंबर को कंसिडर कर लिया। इनका एचसीएफ कितना आया था, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मीन्स 6 आया था। इनका एचसीएफ कितना आया था, 36 आया था। एलसीएम कितना आया था, 36, एचसीएफ 6 आया था। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा, 96 कैरी 9, 12 1 जा 12 एंड 121 216। ठीक है, अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हो 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 एंड 321, तो देखो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM एंड HCF ऑफ प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दोज टू नंबर्स ओनली, जिनका आपने LCM और HCF फाइंड किया था। तो ये एक इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है जो इसको इस एक्सरसाइज में हमें 1-2 जगह यूज़ करना होगा। ठीक है, इसके अलावा हाँ LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। HCF बेसिकली देखो, यहाँ से HCF आया आपका 6, कितना आया, HCF आ गया 6। जो HCF होता है वो सबसे बड़ा वो नंबर होता है। ये जो HCF है यहाँ पे जो हाईएस्ट आता है इसके डेफिनेशन में, हाईएस्ट वो किस सेंस में आता है कि ये सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। HCF का मतलब ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो जिन दो नंबर्स का आपने HCF फाइंड करा है इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। डिवाइड करने को तो 12 को 2 भी डिवाइड करता है, 18 भी करता है, 12 को 3 भी करता है और 18 को भी करता है 3, बट ये HCF नहीं बने। क्यों नहीं बने, क्योंकि HCF सबसे बड़ा वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इन केस ऑफ LCM में थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि LCM हमें पता है कि जो नंबर्स हैं या तो उनके बड़े वाले नंबर के बराबर हो गए, उससे भी
उससे बड़ा होगा, उसका मल्टीपल होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर एक बड़ा नंबर मिलेगा। तो एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से, जिनका आपने एलसीएम फाइंड किया, इन दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। दोबारा बोल रहा हूं, एलसीएम वो सबसे बड़ा नंबर होता है, इट इज दैट लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज टू नंबर्स, जिनका आपने एलसीएम फाइंड किया, इन दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। डिवाइड होने को तो यहां पर 36 के बाद 72 आता है, तो 72 भी 12 से डिवाइड होता है, 18 भी होता है, ठीक है, तो ऐसे 144 भी होता है, बट जो 36 है सबसे छोटा नंबर है, इसलिए एलसीएम के अंदर ये जो लीस्ट आता है इसका ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा, वो उल्टा होता है, एचसीएफ के अंदर आंसर छोटा आता है, एलसीएम के अंदर बड़ा आता है, ठीक है। तो ये था कुछ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब